नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ईसाइयों के प्रचार तंत्र में सबसे बड़ा सहयोग देता है उनका भविष्यवाणी। ये जो भविष्यवाणियों की जो गपेड़ी हैं, बातें हैं, ये उनके भविष्यवाणियों की ये जो गपेड़ी बातें हैं, ये उनके प्रचार तंत्र में बहुत ज्यादा सहयोग करती हैं। ये उनका बहुत ही बड़ा टूल किट है जिसके द्वारा वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं और भोले भाले लोगों को भ्रमित करते हैं। भविष्यवाणियों के लिए इनके यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, प्रोफेसी। हालांकि वो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि प्रोफेसी में ये होता है, प्रोफेसी करने वाले को पहले तो प्रॉफिट बोला जाता है। जैसे कि आप सुनते हैं ना कि भैया फलाने प्रॉफिट है, ढकाने प्रॉफिट हैं, तो वो प्रॉफिट प्रोफेसी करते हैं। प्रोफेसी में क्या करते हैं, तेरे साथ ऐसा हुआ था, तेरे साथ वैसा हुआ था, तेरे पापा के साथ ऐसा हुआ था, मम्मी के साथ ये हुआ था, तेरे साथ अब ये होगा वो होगा, इस तरीके की बातें, इसी को ये लोग प्रोफेसी कहते हैं। तो ये होता है भविष्यवाणी इनके यहाँ पे। हालांकि अगर आप मुझे सुनते हैं तो आप लोग ये भली भांति जानते होंगे कि भविष्यवाणी तो स्वयं यहोवा नहीं जानते थे। उन्होंने लूसीफर को बनाया और वो बाद में शैतान बन गया। उनको पता ही नहीं था कि भैया ये जिसको मैं बना रहा हूं वो बाद में चल के शैतान बन जाएगा, क्योंकि अगर पता होता तो बनाते ही ना। अच्छा, वो आदम और हव्वा को बना के पहले तो आदम को बनाया, उनको पता नहीं था कि हव्वा को भी बनाना पड़ेगा। बाद में जानवर वगैरह लाके उनके सामने रखने लगे। वो तो भला हो आदम का कि उसने उन सभी जानवरों में से किसी को चुना नहीं तो फिर हमारा पता नहीं है कैसा हाल होता। खैर, तो आदम ने उनको नहीं चुना, तो फिर उनको लगा कि नहीं, ओ हो अब लगता है कि इसके लिए अब एक औरत बनानी पड़ेगी। तब जाके यहोवा जी ने औरत को बनाया। तो यहोवा को तो पता ही नहीं था आदम को बनाते वक्त कि भैया हमको औरत भी बनानी पड़ेगी। एक बात है मित्रों कि जब उन्होंने आदम को बनाया होगा तो उन्होंने आदम के जननांगों को भी बनाया होगा। जननांगों में शुक्राणु होंगे और वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो उसको उन्होंने क्या चीज समझ के बनाया होगा? मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आखिर वो चीज का कार्य किस लिए है, इसके बारे में उन्हें पता था कि नहीं पता था? या फिर वो बनाया ही नहीं था, जब हव्वा को बनाया फिर उसके बाद वो उसके जननांगों को बनाया? ऐसा तो है नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बना दिया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया है, तो उनका भी वही सारे ही सामान होगा, वो किस लिए है? खैर, तो ये सब तो अज्ञानता है। मतलब के कहना यही है कि यहोवा स्वयं को भविष्य के बारे में नहीं पता था और उनका नाम लेने वाले, उनको मानने वाले, वो ससुरे हमेशा भविष्यवाणी करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो भविष्यवाणियों के बारे में बाइबल में कई सारी बातें लिखी गई हैं, कई सारी भविष्यवाणियां करी गई हैं। उन्हीं में से एक भविष्यवाणी को लेकर मैंने एक पास्टर जी से चर्चा करी थी और उन पास्टर जी ने उस भविष्यवाणी पर क्या जवाब दिया, वही चर्चा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। कोर्ट की जा रही है ना और सर, देखिए यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सुनो तो आप हाँ, पहले शब्दों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, उससे पहले ही वह देश जिनके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। मतलब यीशु जब अच्छाई बुराई के बारे में जानेंगे उससे पहले ही वो दोनों देश तबाह हो जाएंगे।